स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम में बेहद ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का जो पहली बार गठन हुआ था दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, तो जरूर से जरूर अपने नोटबुक पे नोट कीजिएगा। तो चलिए दूसरे की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरे में कहा गया है, उसमें कहा गया है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो जो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी उसमें 13 मई 1952 को यह पहली बैठक हुई थी। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुआ था। तो तीसरे की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। तीसरे में कहा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र तो कौन सा होगा। तो हम आपको बता दें कि लद्दाख है। क्षेत्रफल कितना है? 1,73,266 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि जल का महत्तम घनत्व कितना होता है। ये तो आपको पता होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 39.2 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 39.2 फ़ारेनहाइट। तो पाँचवें की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया था। तो हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो छठवें की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। जीके जीएस दोनों हम आपके लिए लेके आए हैं। उसमें कहा गया है कि आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है। जो आकाश हमारा नीला दिखाई देता है उसका कारण क्या है? तो हम आपको बता दें कि प्रकाश का परिकरणन है। क्या है? प्रकीर्णन, प्रकाश का परिकरणन। तो चलिए हम सातवें की तरफ बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि युआन किस देश की मुद्रा है। तो युआन जो दोस्तों आपकी चीन की मुद्रा। कहाँ की मुद्रा? चीन की। तो आठवीं की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। तो नौवें की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि लंबाई का यसाई मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का यसाई मात्रक जो दोस्तों होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो 10वें की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ये क्षारीय के तहत आता है। अगर 7 से कम होगा तो दोस्तों अम्लीय आएगा, और 7 अगर होगा तो उदासीन होता है। तो ठीक है दोस्तों। 11वें की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु जो होती है दोस्तों लिथियम एलाई। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 3। तो 12वें की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो सबसे कठोर धातु जो दोस्तों क्रोमियम है। कौन है? क्रोमियम। इसका जो प्रतीक होता है क्या है? Cr होता है। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। तो 13वें की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि सबसे भारी धातु का नाम क्या है। तो ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो प्रतीक है वो क्या है और इसका परमाणु क्रमांक क्या है। तो इसको जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले में कहा गया है कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे। तो हम आपको बता दें कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ये दोस्तों चरण नहीं होगा। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी थे। कब से कब तक थे? तो 1978 से 1985 तक थे। कितने तक थे? 1978 से 1985 तक। कितने दिन थे दोस्तों? तो 2696 दिन इन्होंने अपने पद पर अपना कार्यभार संभाला था। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश सबसे कम समय तक, तो हम आपको बता दें कमल नारायण सिंह जी थे। कौन थे? कमल नारायण सिंह जी। कब से कब तक थे? 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। कितने दिन थे? तो 17 दिन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से जरूर एक लाइक दे के जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।